सीट जो है, इसके अलावा यहाँ पर केवल और केवल एनडीए का वर्चस्व अब तक चुनाव में पिछले दिखा है। लेकिन यहाँ पर बगहा में लोग क्या सोच रहे हैं, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, जरा उनसे भी हम बात करते चलते हैं। सरकार का काम ठीक है कि बहुत अच्छा है। हम लोग जो बचपन में देखे हैं। नहीं ठीक है, रुकिए, नहीं ठीक है। सबसे बड़ी मुद्दा है 20 साल से एनडीए की सरकार चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, जो उत्तर प्रदेश से 30 रुपया कुंटल यहाँ किसानों का गन्ना का रेट कम देने का काम एनडीए की सरकार की है। जो डबल इंजन की सरकार चलती है, यहाँ किसान का किसी तरह सिंचाई का व्यवस्था नहीं है। अब मैं वाल्मीकि नगर विधानसभा की मैं बात करता हूँ, जो 50 फीट नीचे बहुत बड़ा चट्टान है, सरकार में उसके नीचे किसी आप रुकिए, प्रधानमंत्री आप रुकिए, ये भी बताइए। आप चाकू लूटते थे, अब भ्रष्टाचार पदाधिकारी कर रहे हैं। एकदम लूट मचा हुआ है। एकदम सरकार विफल सरकार है, एकदम निकम्मी सरकार है। 4 बजे दिन में परसौनी चौराहे पे मेरे फादर का और दो और दुकानदार थे। 4 बजे दिन में अपहरण हुआ था मैडम। लालू के रीजन में 12 बजे दिन में हमको उठा कर ले गया था बदमाश सब। अच्छा, हमको, और इस समय हम लोग 12 बजे रात को अपने घर जाते हैं सुख शांति से। जुगा जुगा जिए बिहार हो, ज्ञान के धरती जानू हो। जुगा जुगा जिए बिहार हो, ज्ञान के धरती जानू हो। लाला ना वोट करिए, चुनिए सरकार होई। सीतामढ़ी जिले में सिया की उसी धरती पर चलिए मेरे साथ इस पदयात्रा। अवध के बाद अब मिथिला का बारी है। राजा जनक जी हल चला रहे थे, सीता जी का प्राकट्य हुआ। ये पूरा का पूरा कॉरिडोर एक तरीके से विकसित हो रहा है। नीतीश जी नहीं जीते तो गाड़ी नहीं चलेगी। नहीं, आधे मन से बोल रहे हैं कि पूरे मन से बोल रहे हैं? मिल जाएगी नौकरी? जी मैम, पूरा भरोसा है। पहली बार वोटर हूँ और लोकतंत्र के हित में मतदान करूंगा। पलायन रोकना चाहते हैं। रोजगार का बहुत बड़ा इशू है। काम करने वाला आदमी चाहिए। क्राइम मुक्त बिहार चाहिए। घर पे रोजगार मिलेगा तो बाहर क्यों जाएगा काम करने। फैक्ट्रियाँ बिहार में लगी, जो यहाँ के मजदूर है बाहर से आके कमा रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव आएंगे तो विकास होगा। कुल 8 सीटें सीतामढ़ी जिले में पड़ती हैं और इन 8 सीटों पर अगर आप उम्मीदवारों की सूची को देखेंगे तो आपको लगेगा कई नए चेहरों को यहाँ पर मौका दिया गया है। इन 8 सीटों में 4 बीजेपी ने पिछली बार जीती थी, रीगा, बथनाहा, परियार और सीतामढ़ी। यहाँ पर रीगा में जो पूर्व मंत्री थे उनकी जगह पूर्व एमएलसी को एक टिकट दी गई है। तो सीतामढ़ी में जो पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद को यहाँ पर वापस टिकट दिया गया है, उन पर जिम्मेदारी डाली गई है। परियार से गायत्री देवी जो हैं, उनको तीसरी बार किस्मत आजमाने का मौका यहां दिया गया है। जेडीयू ने पिछली बार जीते थे रुन्नी निषादपुर और उसके साथ ही सुरसंड। अब सुरसंड में जो पहले विधायक थे उनकी जगह नागेंद्र राउत को टिकट दिया गया है, जो आरजेडी में शामिल हो गए थे और वापस अब जेडीयू में शामिल हुए। आरजेडी ने पिछली बार बाजपट्टी और बिलसंड से चुनाव जीता था। दोनों ही सीटों पर उसका सामना तब जेडीयू से हुआ था। इस बार लेकिन जो बाजपट्टी की सीट है वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं उस पर, और जो बिलसंड की सीट है वहां से एलजेपी रामविलास को वो टिकट दिया गया है। हम लोग तो बीजेपी के ही सपोर्ट में हैं। अच्छा, आप बताइए। जी बीजेपी ही देगा। बीजेपी ही। आप अपनी सरकार से क्या बेहतर चाहते हैं? पलायन रोकना चाहते हैं। यहाँ पर 50,000 मुसलमानों की आबादी है और लगभग 35,000 लोग बाहर में दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात में जाकर काम करते हैं। उनके पास यहाँ पर काम करने के लिए कोई सुविधा, कोई व्यवस्था न तब थी, न लालू काल में, न इस एनडीए काल में। हमको कौम के गधा से बेहतर है कि बेकौम का घोड़ा चाहिए। हमको काम करने वाला आदमी चाहिए। ये नहीं है कि आए अपना रोटी सेके, आए पब्लिक के लिए आए तो पब्लिक के लिए काम करेंगे। नीतीश जी के राज में तो काम हुआ है जनता का, नो डाउट। हाँ। लेकिन ये जो व्यवस्था जो अभी 2 महीना के अंदर में जो सीतामढ़ी का बिगड़ा है, अच्छा, जो हत्या पर हत्या हुआ है, जो प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। पद यात्रा को कुछ देर के लिए बोट यात्रा बनना पड़ेगा।
6 महीना